हेलो नमस्कार बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है वर्त। कल हमने इस चैप्टर के बारे में बात की थी, जिसमें हमने पढ़ा था वर्त तथा स्पर्श रेखा में संबंध। आज हम बात करेंगे, जैसा कि मैंने आपको कल बोला था कि कल बात करेंगे परमेय 10.1, तो आज हम बात करेंगे परमेय 10.1 जो आपको दे रखी है। वो क्या दे रखी है कि वर्त के किसी बिंदु पर, ये आपके पास एक वर्त है, इस पे मैंने एक बिंदु ले लिया ये, ठीक है। वर्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा होगी मेरी, जिसको नाम दिया मैंने क्या, BC। वर्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली, ये स्पर्श बिंदु हो गया आपका, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, ये वर्त की त्रिज्या होगी। ये त्रिज्या क्या होती है, इस पे लंब होती है। ये परिमेय मेरे पास है क्या, कि वर्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है, ठीक है। इसको क्या करना है, मेरे को प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। अब देखो, जब भी आपके पास सिद्ध करने वाले क्वेश्चन आए तो कैसे करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, दिया है लिखना है। दिया है में क्या लिखोगे कि ओ केंद्र वाले वर्त की त्रिज्या O है। ये ओ केंद्र वाला क्या लिया मैंने, एक वर्त, जिसकी ये त्रिज्या ले ली मैंने क्या, OA। जहां A वर्त और स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु है, जहां A, ये जो बिंदु A है, ये एक तो वर्त और स्पर्श रेखा, इन दोनों का क्या हो गया, उभयनिष्ठ बिंदु, ठीक है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है कि इस स्पर्श रेखा, ये जो स्पर्श रेखा इस पे ये त्रिज्या है OA, ये क्या है, लंबवत। तो मैंने सिद्ध करना, दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे क्या लिखोगे, दिया है। दूसरे नंबर पे क्या लिखोगे, सिद्ध करना। सिद्ध करना में क्या लिखोगे, OA लंबवत किसके, BC के। ये जो साइन लिखा मैंने, ये चीज़ जो चिन्ह लिखा है ऐसा, ये किसका चिन्ह है, लंबवत का। और एक ऐसे आता है, ये दो लाइन खड़ी, ये किसका होता है, समानांतर का, ठीक है। समानांतर का ऐसा और लंबवत का ऐसा लिखते हैं गणित में। उसके बाद में देखो, इसके अलावा मैंने इसमें क्या कंस्ट्रक्शन की, क्या रचना की, रचना में क्या लिखोगे कि केंद्र O से एक रेखाखंड खींचा। ये केंद्र O है, इससे मैंने एक रेखाखंड ये खींचा जो स्पर्श रेखा को M बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ये जो केंद्र O से मैंने एक रेखाखंड खींचा, ये इस स्पर्श रेखा को किस बिंदु पर काट रहा है, यहाँ पे बिंदु M, जिसको मैंने नाम दिया बिंदु M पर स्पर्श पर या प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। अब देखेंगे इसका क्या प्रूफ, ठीक है। अब इसको सिद्ध करेंगे हम। हमें सिद्ध क्या करना था कि ये OA है, ये लंबवत है किस पे, BC पे, यानी ये जो त्रिज्या है ये स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंबवत होती है। लंबवत का मतलब कितना, 90 डिग्री, 90 डिग्री पर है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ देखो, ये जो OA है और ये जो OD है, O से लेके D तक की दूरी और O से लेके A तक की दूरी, ये दोनों आपस में क्या है, क्या होंगी, बराबर। इसका रीज़न बता सकते हो मेरे को, क्यों होंगी, क्योंकि ये दोनों क्या है, वर्त की त्रिज्या। तो कोष्टक में क्या लिखोगे, त्रिज्या, ये दोनों बराबर हैं। OA बराबर किसके, OD के। ये भी त्रिज्या है वर्त की और ये भी क्या है, वर्त की त्रिज्या। अब एक चीज देखना यहाँ पे आप, ये जो OM है ये बड़ा है किससे, OD से। OM जो रेखाखंड दे रखा आपको, ये बड़ा है किस रेखाखंड से, OD से। तो मैंने लिख दिया क्या, OM बड़ा है किससे, OD से। यदि OM बड़ा है OD से तो OM बड़ा होगा किससे, OA से। क्यों, अभी बताता हूँ क्यों। OM बड़ा होगा किससे, OA से। देखो, OA और OD दोनों मेरे को बराबर दे रखी थी, OA और OD ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि OM जो रेखाखंड है ये बड़ा है किससे, इस OD से। ये OD यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है और ये OM यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, तो बड़ी कौन सी हुई, O से लेके M तक की दूरी हुई ना बड़ी, और OD क्या हो गई, छोटी। तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया OM बड़ा है किससे, OD से। तो OM बड़ा है OD से, और मैंने यहाँ ऊपर क्या बताया था कि OA और OD बराबर है, तो OD की जगह मैंने क्या लिख दिया, OA, ठीक है। अब एक चीज़ देखना ध्यान से देखना कि ये जो O से लेके A तक की दूरी है ना,
OM बड़ा आ गया OA से। अब देखना ये जो स्पर्श रेखा है इसको मैं केंद्र से कोई भी रेखाखंड खींचता हूँ, इधर बाहर की तरफ कोई भी रेखाखंड खींचता हूँ, तो ये जो रेखाखंड चाहे इधर खींच लो चाहे इधर खींच लो, इनको नाम दे, चाहो तो इनको नाम दे दो ना। इस प्रकार मैं कितने रेखाखंड खींच सकता हूँ, इधर अनंत रेखाखंड खींच सकता हूँ दोनों तरफ, है ना। तो ये जो रेखाखंड आएंगे मेरे पास ये हमेशा क्या आएंगे, OA से बड़े। फिर से सुनना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये जो OA है ये वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। इस O से केंद्र O से मैं इधर इस स्पर्श रेखा पे कोई भी रेखाखंड खींचता हूँ तो वो जो रेखाखंड है वो हमेशा बड़ा आएगा किससे, इसे OA रेखाखंड से, ठीक है। अब OA रेखाखंड से बड़ा आएगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि OA क्या है, सबसे छोटा रेखाखंड है। तो यहाँ क्या लिख दूंगा मैं, OA चूंकि OA सबसे छोटा OA क्या सबसे छोटा रेखाखंड है। अब देखना एक चीज़ ध्यान से सुनना कि मेरे पास कोई दो बिंदु हैं, एक बिंदु ये ले लिया मैंने, एक बिंदु ये ले लिया, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाली मैंने, सबसे छोटा रेखाखंड खींचना इन दोनों बिंदुओं के बीच, है ना। इन दोनों बिंदुओं के बीच में मेरे को क्या खींचना है, सबसे छोटा रेखाखंड। तो मैं कैसे खींचूंगा, बिल्कुल स्ट्रेट खींचूंगा एकदम, है ना, बिल्कुल क्या खींचूंगा, एकदम स्ट्रेट लाइन। तो ये जो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी होगी वो क्या होगी, सबसे छोटी। इस प्रकार मैं इन दोनों बिंदुओं के बीच में रेखा दूरी खींच सकता हूँ। तो मैं इसको ऐसे भी तो मिला सकता हूँ इन दोनों रेखाखंड को, है ना, ऐसे भी मिला सकता हूँ। अब देखो तो ये क्या होगी, ऊपर वाली दूरी से क्या होगी, ज़्यादा होगी ना। अब इस बिंदु पे स्पर्श रेखा खींचोगे ऐसे तो ये क्या होगी, इस पे खींचो और इस पे, दोनों पे कंपैरिजन करके देखो आप कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी आ रही है ये ऊपरली आपको ज़्यादा दिख रही है, निश्चित तौर पे ज़्यादा दिख रही है। और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो आप देख रहे हो वो क्या हो रही है, छोटी, है ना। तो जो सबसे छोटी दूरी होगी, दो बिंदुओं के बीच की जो सबसे छोटी दूरी होगी वो हमेशा क्या होगी, लंबवत। दो बिंदुओं के बीच की जो सबसे छोटी दूरी होगी वो हमेशा क्या होगी, लंबवत। आप देख सकते हो चाहे तो ये दो बिंदु, इन दोनों के बीच की जो ये दूरी आ रही है ये क्या आ रही है, ऊपर वाली दूरी से क्या हो रही है, बड़ी। हमेशा ध्यान रखना कभी भी, या आपने कक्षा 9th में पढ़ा है, कक्षा 9th में आपके परिमेय भी है ना चलती है, कि जो दो बिंदुओं के बीच की जो सबसे छोटी दूरी होती है, दो बिंदुओं के बीच की जो सबसे छोटी दूरी होती है हमेशा क्या होती है, लंबवत होती है। तो यहाँ देखो ये जो OA है मैंने बता दिया, OA सबसे छोटा रेखाखंड है, इसका मतलब ये क्या होगी, सबसे छोटी दूरी। इधर मिलाओगे तो ये दूरियां क्या आएंगी, इस OA से सभी दूरियां क्या आएंगी, बड़ी। तो इसका मतलब OA क्या होगी, सबसे छोटी दूरी, और OA सबसे छोटी दूरी है यानी OA सबसे छोटा रेखाखंड है, तो निश्चित तौर पे ये क्या होगा, लंबवत। इसका मतलब अतः क्या लिख सकता हूं मैं, अतः OA लंबवत है किस पे, रेखा BC पे। अतः OA लंबवत हो गया किस पे, BC पे। यही मेरे को क्या करना था, सिद्ध करना था। फिर से देखना एक बार, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो फिर से देखना कि मेरे को सिद्ध करना था कि ये जो स्पर्श रेखा इस पे ये त्रिज्या ये क्या है, लंबवत, यानी OA लंबवत है किस पे, BC पे। तो सबसे पहले OA और OD ये दोनों क्या, वृत्त की त्रिज्या, तो दोनों निश्चित तौर पे क्या होंगी, बराबर। तो OA बराबर लिख दिया मैंने OD, ये क्या, वृत्त की त्रिज्या, तो कोष्टक में मैंने लिख दिया त्रिज्या। उसके बाद में देखो ये जो OM रेखाखंड है ये किससे बड़ा है, OD से बड़ा, तो मैंने लिख दिया OM बड़ा है किससे, OD से। अब OA और OD बराबर है तो OD की जगह मैंने क्या लिख दिया, OA। तो OM बड़ा होगा किससे, OA से, यानी ये जो OM रेखाखंड है ये बड़ा है किससे, OA से। तो आप O से कोई भी रेखाखंड खींचो इधर बाहर की तरफ, इस रेखा पे, BC रेखा पे, तो वो हमेशा जो रेखाखंड खींचोगे वो बड़ा आएगा किससे, OA से। तो OA क्या हो गया, सबसे छोटा रेखाखंड। और मैंने बताया कि जो दो बिंदुओं के बीच में जो सबसे छोटी दूरी होगी वो हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर यानी लंबवत होगी। तो अतः OA लंबवत होगा किसके, BC के, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में। तो ये थी आपके परिमेय 10.1। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा मैं परिमेय 10.2 की, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा आपके परिमेय 10.2 की, जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम की तरफ से वेरी इंपॉर्टेंट है परिमेय 10.2।
आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।